डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का फोर्थ सेमेस्टर का भूगोल का जो पहला पेपर है GEO 203 यानी 203। और पेपर का नाम है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। प्यारे साथियों, ये आपका एग्जाम बेहद नजदीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पुराने क्वेश्चन पेपर को जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं। तो आपको एग्जाम में बेहतर अंकों के साथ अगर पास करना है एग्जाम, तो जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करें। उसी क्रम में आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर उसको सॉल्व कर रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आइए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप? चावल, गेहूं, मक्का या चाय? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चाय। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है, ठीक। और इसी के साथ साथ आपका चाय, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, ये सब किस में है? बागाती में आते हैं, प्लांटेशन में आते हैं। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का सीमांकन किस विद्वान ने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डी विट्सली। ऑप्शन बी, डी विट्सली। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृषि भूमि उपयोग का वॉन न्यूमैन मॉडल दिया गया। कृषि भूमि उपयोग का वॉन न्यूमैन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, कब दिया गया? 1750 या 1826 या 1856 या 1909? ये 1826 में सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकाकी राज्य किससे संबंधित है? एकाकी राज्य किससे संबंधित है? द आइसोलेटेड स्टेट इज एसोसिएटेड विद वॉन न्यूमैन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का जो संबंध है आपका किससे है? तो लॉ अयस्क से है, आयरन ओर से है। तो डी राइट आंसर हुआ, लॉ अयस्क। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? चावल, गेहूं, मक्का या चाय? तो चावल, गेहूं और मक्का तीनों ही क्या है? खाद्यान्न फसल है, ठीक। लेकिन आपकी जो चाय है खाद्यान्न फसल नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? राइस, व्हीट, मेज या टी? तो इसमें से चाय जो है आपकी नगदी फसल है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो निर्माण उद्योग जो है वो आपकी द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आते हैं। तो बी राइट आंसर होगा, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? ये कथन आपका जिमरमैन का, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला एकमात्र देश आपका चाइना है, चीन। तो बी राइट आंसर होगा। 11 देखिए, विकासशील देशों में किस वर्ग का आर्थिक क्रियाकलाप अधिक पाया जाता है? द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्र में। तो बी राइट आंसर होगा, प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। बी राइट आंसर होगा। 13 है, वेबर ने उद्योगों की स्थापना संबंधित सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया? वेबर ने उद्योगों से संबंधित जो सिद्धांत प्रतिपादन किया उसका वर्ष था 1909। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है। झरिया कोलफील्ड इज लोकेटेड इन कहां? तो झारखंड में स्थित है झरिया कोयला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बी राइट आंसर होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो लौह अयस्क की जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सिडेराइट एक किस्म है, लेकिन लिग्नाइट किस्म नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा, लिग्नाइट। 17,
निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई जाती है, रोपाई होती है? गेहूं, धान, मक्का या सरसों? तो धान की रोपाई होती है, बी हुआ पैडी। क्वेश्चन नंबर 18, दो देशों के मध्य व्यापार लाभप्रद हो सकता है यदि उत्पादों के मूल्य किस अनुपात में हो? तो असमान अनुपात में हो, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि आर्थिक भूगोल किस विषय की उपशाखा है? तो आर्थिक भूगोल आपकी मानव भूगोल इन ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या है, ब्रांच है, ये शाखा है, उपशाखा है, तो बी राइट आंसर होगा मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि फसलों के साथ साथ पशुपालन को कहते हैं, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आर्थिक भूगोल का सूत्रपात किसने किया? तो इसका क्वेश्चन चूंकि डाउट में है तो वैसे एंड्री, लेकिन आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा 21 का। 22 है मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है? मत्स्य उत्पादन यानी फिशिंग ऑक्यूपेशन इज ए प्राइमरी ग्रुप या प्राइमरी सेक्टर का है, तो ए राइट आंसर होगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 23 सबसे उत्तम किस्म का कोयला है कौन सा? सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? याद रखिएगा सबसे जो उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट है, तो डी राइट आंसर होगा एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 24 अपलेशियन पर्वत समूह किस खनिज पदार्थ से के संचित भंडार हेतु विश्व प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए 120 ए राइट आंसर होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 कि आइसोडापिन किसने प्रयोग किया? आइसोडापिन किसने प्रयोग किया? याद रखिएगा वेबर ने प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 26 औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में अवस्थित त्रिभुज का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये वेबर के द्वारा प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो जो मैनचेस्टर है वो आपके कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 सर्वप्रथम किसने वैश्विक ग्राम शब्द का उपयोग किया? जो ग्लोबल विलेज वर्ड है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैक्लुहान के द्वारा किया गया, तो डी राइट आंसर होगा मार्शल मैक्लुहान। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या होता है जब आयातित उत्पाद निर्यात किए गए माल से अधिक होता है? जिसको बोलते हैं व्यापार अधिशेष। बिल्कुल नहीं जी, व्यापार घाटा जब आयात आपका अधिक है और एक्सपोर्ट कम होगा, ये आपका ट्रेड डेफिसिट है, तो ये राइट आंसर होगा व्यापार घाटा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से सर्वसुलभ संसाधन कौन सा है? तो सर्वसुलभ संसाधन आपका ऑक्सीजन यानी हवा है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? एकल संसाधन आपको फ्लोराइड से, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज नामक पुस्तक एरिक जिमरमैन के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 33 द हैंडबुक ऑन कमर्शियल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक जॉर्ज शिशॉल्म के द्वारा लिखी गई, ठीक, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि किसने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है? तो ये जिमरमैन एंड मिशन के द्वारा लिखा गया, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 छायापुंज संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एरिक जिमरमैन के द्वारा किया गया, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कृषि किस आर्थिक क्रियाकलाप में आता है? तो कृषि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। 37 संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील प्रदेश किस खनिज के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आयरन ओर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। 38 है कि निर्यातकों एवं आयातकों के संबंध में सरकारी रणनीति कहलाती है, हम इसको बोलते हैं कमर्शियल पॉलिसी या व्यापार नीति। 39 है आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव किस रूप में हुआ?
तो आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव सामाजिक भूगोल के रूप में हुआ, बी राइट आंसर होगा। एज ए सोशल ज्योग्राफी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वॉन थ्यूनेन के अनुसार द्वितीय पेटी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो ईंधन के लिए लकड़ी का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गुड फॉर श्योर। तो ये था आपका GEO 203 यानी फोर्थ सेमेस्टर का ज्योग्राफी का पेपर है, जो कि पिछले वर्ष 2023 का पेपर है, जिसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।